हेलो स्टूडेंट, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना। हमने पिछले वीडियो में ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा पढ़ी थी, जहां उन्होंने कहा था कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं, जबकि वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। लेकिन हमने वहां उनकी कमी देखी थी कि मान लीजिए कोई पदार्थ ऐसे हों जिनमें प्रोटॉन ही ना हो, तो फिर वो अम्ल है या क्षार, ये कैसे ज्ञात किया जाए। तो इसके लिए नई संकल्पना दी गई लुईस के अनुसार, और लुईस ने कहा कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर बताया, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वे कहलाते हैं अम्ल, जबकि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं या त्यागते हैं वो कहलाते हैं क्षार। देखना किस प्रकार से, ये है BF3 प्लस NH3, इसके ऊपर होता है एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, जब अभिक्रिया होती है तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को ये किसे दे देता है, इस B को दे देता है। देखना यहां पर F3 है ना, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको दे दिया, इसने इस B को दे दिया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी क्यों है देखना B का परमाणु क्रमांक होता है 5, इसके पहले में 2 और दूसरे में 3, तो ये बोरॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके। ठीक है, अब फ्लोरीन का एक फ्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, एक यहां। ठीक है, 6 तो यहां होते ही हैं इसके, 7वां यहां, इस प्रकार से। अब ये साझा करता है ना, तो इसके बाह्यतम कोश में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। देखना किस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6, जबकि फ्लोरीन का तो पूरा हो जाता है, अष्टक पूरा हो जाता है इस प्रकार से। तो इसके बाह्यतम कोश में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, जबकि इसके बाह्यतम कोश में कितने हो पाते हैं, 6 हो पाते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और वे सभी पदार्थ जो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वो कहलाते हैं लुईस अम्ल। ठीक है, लुईस अम्ल किसे कहते हैं देखना, लुईस अम्ल वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो ग्रहण जरूर करेंगे, है ना, तो वो कहलाते हैं लुईस अम्ल। और सभी धनायन क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, जैसे कि Na+, Mg+2, Al+3, Ca+2, ये सभी धनायन क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। क्यों होते हैं, Na प्लस का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई इसके अंदर, तो ये सभी धनायन क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। जबकि देखना लुईस क्षार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, वो कहलाते हैं लुईस क्षार। मतलब कि उन इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, वो क्या होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन न्यून थे, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जबकि इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो कहलाते हैं नहीं, ग्रहण करने की नहीं। हमने क्या कहा अभी, लुईस क्षार है ना, लुईस क्षार तो त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो वो कहलाते हैं लुईस क्षार। समस्त ऋणायन क्या होते हैं, लुईस क्षार के प्रकार व्यवहार करते हैं। देखना ये है Cl-, O-2, F-, ये सभी क्या है, लुईस क्षार के उदाहरण हैं। तो लुईस ने क्या किया कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देने या ग्रहण करने के आधार पर संकल्पना दी कि वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल,
जबकि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कहलाते हैं क्षार। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस क्षार क्या होता है। लुईस अम्ल एक बार और समझना कि वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती है वो कहलाती है लुईस अम्ल, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। समस्त धनायन क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। जबकि लुईस क्षार वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देने की प्रवृत्ति रखें वो कहलाती है लुईस क्षार, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। सभी ऋणायन क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ऋणायन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसके ऊपर ऋणायन आया, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार। तो ये तो हो गई हम अम्ल क्षार की संकल्पना। पहले हमने पढ़ा था ओरेनेस की संकल्पना, जिसमें कमी ये रह गई थी कि जिसमें OH माइनस नहीं हो वो क्षार है या अम्ल, क्या कैसे पता चले। तो उसके बाद में ब्रांस्टेड-लोरी की अवधारणा पढ़ी। ब्रांस्टेड-लोरी ने बताया कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो तो कहलाते हैं क्षार, और जो देते हैं वो अम्ल। लेकिन किसी में प्रोटॉन ही नहीं हो तो उसके लिए हमने पढ़ी लुईस की संकल्पना। तो लुईस ने क्या बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं, जबकि जो उपलब्ध कराते हैं या देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये अम्ल क्षार की संकल्पना पढ़ ली है।